बढ़ते जाने समय में किसी ने गधा को लेकर आया और गधे के ऊपर कपड़े बिछाए और प्रभु यीशु मसीह उस गधे के ऊपर बैठकर प्रभु की महिमाओं की जाने समय में सभी लोग खजूर के वृक्ष को लेकर, हालेलुया, खजूर के वृक्ष को लेकर हो प्रभु का गीत गाने लगे। होसाना 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 होसाना, प्रभु की महिमा, होसाना होसाना बोके प्रभु की महिमा करने लगे। हालेलुया। और अनेक लोग के जीवन में जो परमेश्वर ने भलाई किया था, हालेलुया, वो एक एक व्यक्ति इस मसीह के आगे आकर गवाही देते हुए वो प्रभु का सम्मुख में, प्रभु ने मेरे जीवन में इस तरह भलाई किया वो के ओ सभी लोगों को बता रहा था। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माता की सचमुच प्रभु यीशु मसीह भलाई का परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर है? जोर से बोलेंगे, भलाई करने वाला परमेश्वर है। प्रभु की महिमाओं की सभी लोग उस जगहों में इकट्ठा हो गए और होसाना कहते हुए, और एक एक व्यक्ति आने लगा, बर्तन में आके कहने लगा, हो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, मेरे दो आंख नहीं थे, यीशु मसीह ने मेरे दोनों आंखों खोलकर मुझे शंगार किया। वो के नाचते हुए गाते हुए ये कहने लगा, प्रभु ने मेरी आंखों को खोल दिया। वो के बोलने समय में सभी लोग जो है प्रभु यीशु का धन्यवाद करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। खाना नगर में विवाह के माता पिता जो है आकर ये कहने लगे, हमारे बेटे के शादी में प्रभु यीशु मसीह ने पानी को द्राक्षस बना दिया। मिरेकल हमारे जीवन को अपमान से छुड़ाकर सम्मान में लेकर आया। ओ द्राक्षस को परमेश्वर ने बनाया वो के वो आकर प्रभु का धन्यवाद करते हुए गवाही देने लगे। हालेलुया। ओ लाजर आया, ओ मैं मर गया था, 4 दिन मैं कब्रिस्तान में था, लेकिन प्रभु ने मुझे जिंदा किया। वो के प्रभु का समूह में धन्यवाद करते हुए, हो ताली बजाते हुए होसाना होसाना कहने लगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की प्रभु अनेक भलाई वो करता है। वो परमेश्वर के समूह में जब परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई करता है, उस सारे भलाई के निमित्त हम गवाही देना चाहिए, जोश में गवाही देना चाहिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के पास गवाही देना चाहिए, सगे संबंधियों के सामने गवाही देना चाहिए कि मेरा प्रभु ने मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार किया। वो के गवाही देना चाहिए। हालेलुया। जब तुम गवाही देते हो तो प्रभु का नाम ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर की महिमाओं की बाइबल का वचन में कहता कि प्रभु परमेश्वर बाइबल में अनेक भलाइयों को रखा है। यदि तुम्हारे अंदर, हालेलुया, उन भलाइयों को प्राप्त करने के लिए प्रभु सामर्थ देता है। हालेलुया। वचन में कहता कि परमेश्वर के नाम के मात्र की इस्राएलियों को जितने भी वाग्दान दिया था परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था, मैं तुम्हारी भलाई ऐसा करूंगा कि तुम्हें मिस्र देश से गुलामी से छुड़ाकर कानान देश में जहां पर दूध मधु बहता है उस जगह में ले जाऊंगा। मैं तुम्हें समृद्धि दिलाऊंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुम्हें 1000 गुने बढ़ाऊंगा। वो के प्रभु यीशु मसीह ने जो भी भलाई के निमित्त कहा था, उस सारे भलाइयों को परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। प्रभु की महिमाओं की परमेश्वर भलाई करता। जब मिस्र देश से इस्राएल लोग कानान देश में पहुंच गए, कानान देश में उनको उन जगहों में
जो भी जगह उन्हें मिला, उन जगहों में उन्होंने उन अपने नाम पे कर उससे घर बनाए, अच्छा सोचा सुंदर से करने लगे। हालेलुया। परमेश्वर ने जो भी भलाई इस्राएलियों से किया था, उन सारे भलाइयों को प्रभु ने पूरा किया। पढ़ेंगे उस वचन में, यहोशू का लिखा हुआ 21वां अध्याय 45 वर्ष पढ़ेंगे तो वचन में कहता कि परमेश्वर भलाई जो भी कहा था, भलाई के निमित्त जो कुछ कहा था, सबको वो परमेश्वर ने पूरा किया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी ना छूटी। कोई भी बात जो है छूटा नहीं, कोई भी बात रुका नहीं। हाँ, सबकी सब पूरी हुई। सबके सब भलाई परमेश्वर ने उनके जीवन में पूरा किया। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने समस्त भलाइयों के विषय में जो भी कहा था, उन सबको परमेश्वर ने पूरा किया। इसलिए वचन में कहता कि यहोशू का लिखा 24वां अध्याय 13 वचन में पढ़ेंगे तो हाँ, वहां पर परमेश्वर कहता कि हाँ, फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया, मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम ना किया, तुमने परिश्रम नहीं किया, और ऐसे नगर भी दिए हैं, ऐसे नगरों को मैंने दिया जिन्हें तुमने ना बसाया था, तुमने उन नगरों को बसाया नहीं, और तुम उनमें बसे हो, तुम उन नगरों में तुम बस गए हो। और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल, जिन दाख बगीचों के फल जो है तुम खाते हो, उन्हें तुमने नहीं लगाया था, उनका बीज को तुमने लगाया नहीं। हाँ, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। बस परमेश्वर के नाम के मात्र के बाइबल का वचन में कहता कि परमेश्वर ने जितने भी भलाइयों को परमेश्वर ने कहा था, उस सारे भलाइयों को परमेश्वर ने पूरा किया। और वचन में प्रभु परमेश्वर ये कहता कि तुमने उन जगहों को बनाया नहीं, कौन सा, उन नगरों को बनाए नहीं, पहले से ही वो नगर बनाया हुआ था और मैंने तुम्हें उन नगरों को दे दिया। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। उन वृक्षों का फल जो तुम खा रहे हो, उसका बीज को तुमने लगाए नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले से ही उन सभी को बना कर रखा था और इस्राएलियों ने वहां पर जाकर उनके फलों को खाने लगे, उन वृक्षों के फलों को खाने लगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि बाइबल में अनेक भलाइयों के विषयों में परमेश्वर ने कहा है, यदि तुम परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि तुम चलोगे तो वो परमेश्वर जितने भी भलाइयों को कहा है उन सभी को परमेश्वर पूरा करेगा। एक एक वचन के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर तूने ये भलाइयों को तूने बोला है मेरे जीवन में पूरा कर बोके बोलना चाहिए। हालेलुया। एक कार्य में बीमार है, मुझे चंगा होने दो। ओ मैं तकलीफ में, मेरे तकलीफ छूटने दो। ये छोटे छोटे विनती को लेकर आना बाजी में रखो। प्रभु आपके लिए एक बड़ी योजना बना कर रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ी भलाइयों को रखा है। इसका मतलब है कि जिन घरों को तुमने बनाया नहीं, परमेश्वर ने उन घरों को बनाया है ताकि तुम जाकर उसे खरीद लो। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने अनेक बिल्डिंगों को परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर के नाम की बात है कि अनेक घरों को बनाया है और परमेश्वर ये कहता कि मैं तुम्हें उन घरों को खरीदने के लिए मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। क्या दूंगा?
क्या दूंगा? सामर्थ दूंगा। आज कितना तारीख है? कितना तारीख है? 13 तारीख। कितना महीना? चौथा महीना। फिलिपियों के लिखा वचन 13 पढ़ेंगे। चौथा महीना 13 तारीख, चौथा 13 वचन पढ़ेंगे। जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माध्यम की प्रभु परमेश्वर इस्राएलियों को सामर्थ दिया कि वो लोग कानान देश को अपने कब्जे में कर कानान देश में निवास करें। परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। हालेलुया। सुनिए बराबर, प्रभु आपको सामर्थ देगा अच्छा घर खरीदने के लिए, अच्छा बिल्डिंग का घर खरीदने के लिए, अच्छा डबल वाला घर खरीदने के लिए, अच्छा सच्चा घर खरीदने के लिए प्रभु आपको सामर्थ देगा। हालेलुया। आप अपने बल से मत जाइए, प्रभु का सामर्थ को लेकर जाइए। देखो तुम घर खरीदोगे। हालेलुया। उन घरों को, उस घर को तुम खरीदोगे। तुमने उस घर को बनाने में ईंट नहीं लगाया, तुमने एंगल लगाया नहीं, तुमने कोई प्लास्टर नहीं किया। परमेश्वर ने सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है और तुम उस घर को खरीदोगे और उसमें निवास करोगे। हालेलुया। कितना अच्छा है ना। किसी ने तो बनाया, किसी ने तो बनाया, कोई तो परिश्रम किया। अब जाकर क्या किया? उसको कब्जा कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, धन संपत्ति को देगा आपको, आप घर खरीदोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें भलाई करूंगा, मैं तुम्हें घर दूंगा, उस घर में तुम निवास करोगे। परमेश्वर के नाम की माध्यम की परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। बनाया हुआ घर आपको मिल रहा है, आपने कुछ मेहनत नहीं किया। हालेलुया। आपने कुछ मेहनत नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस उधर जाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर बगीचा देगा। कौन सा? जिस बगीचा में तुमने कोई बीज बोया नहीं, वो बगीचा में अच्छा सच्चा वृक्ष आ गए, फल आ गए। उन बगीचों को तुम खरीदोगे। हालेलुया। बगीचों को खरीद कर उन फलों को क्या करेगा? तुम खाओगे। हालेलुया। नेरल में देखिए, जिन वृक्षों को हमने लगाया नहीं, उन वृक्षों का आम का क्या है? जिन वृक्षों का फनस का झाड़ लगाया नहीं, किसी ने तो लगाया, किसी ने तो पानी डाला, परमेश्वर ने हमें दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु ये कहता कि मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में भलाई करूंगा। वो परमेश्वर भलाई करता है। पुराना नियम में वो परमेश्वर ने भलाई करता है। वचन में कहता कि जिस स्थान पर तू पैर रखेगा, वो घर, वो जमीन मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए। इस घर में मैं भाड़े में था, यही घर को परमेश्वर ने मुझे दे दिया। हालेलुया। कितना अच्छा है परमेश्वर के नाम के माध्यम की। जिस घर में कई सालों से भाड़ा भर दिए, परमेश्वर ने उस घर को खरीदने के लिए प्रभु ने कृपा किया। वो आनंद का दिन, वो खुशियों का दिन, अब तक मैं ये घर में भाड़े में था, अब ये घर मेरा खुद का हो गया बोल के वो कितना आनंद का ध्वनि, वो कितना आशीष का ध्वनि उस घर में, उस परिवार में निवास करेगा।
हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि परमेश्वर आपके लिए भलाइयों को रखा है। परमेश्वर के नाम की बात है कि परमेश्वर आपके जीवन में अच्छे घरों को, अच्छे जमीनों को, अच्छे बगीचाओं को, अच्छे धन संपत्तियों को परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर आपको देने के लिए। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु के सम्मुख में प्रभु ने गवर्नमेंट में धन रखा था आपको देने के लिए। इसके लिए सिंधी सरकार को लेकर आकर लाड़की बहन लड़का लाड़का भाई बोल के उन लोगों को पैसा देने लगा। हालेलुया, तुमने मेहनत किया कि उस पैसे के लिए? अरे बोलिए, मेहनत किया क्या? वो अच्छा मशीन घर में अच्छा मशीन परमेश्वर के समय में दिया जा रहा है, उसके लिए तुम पैसा लगाया क्या? तुमने उसके लिए मेहनत किया क्या? कुछ नहीं किया। परमेश्वर आपको देता है। कई जगहों में आपको परमेश्वर के नाम की बात है कि गवर्नमेंट नौकरी रखा है, उसके लिए तुम को कुछ भी परिश्रम नहीं करते हुए उसको कब से मिलने सा प्रभु मदद करेगा, सामर्थ्य देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, धन संपत्ति देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए वचन में कहता कि फिलिपियों के लिखा 4:13 में कहता कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूं। मैं बिल्डिंग का रूम खरीद सकता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे, मेरे लिए परमेश्वर ने भलाई के लिए रखा है। परमेश्वर मुझे देगा, एक विश्वास के साथ जाकर लेना ही हमारा कर्तव्य रहेगा। हमारे पास पैसा कहां से आएगा पास्टर? हालेलुया, तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन विश्वास रहना चाहिए कि मेरा प्रभु देगा। पैसा किधर से आएगा, कहां से टपकेगा, कहां से गिरेगा, वो आपका सोचने का नहीं, प्रभु देगा। हालेलुया, मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर महिमा से भरा हुआ भलाइयों को करता है ताकि तुम अच्छे घरों में रह सको, ताकि तुम अच्छे कार्यों को कर सको, अच्छे कंपनियों में तुम काम कर सको, अच्छे कार्यों में अच्छे ऊंचे स्थान में रह सको। हालेलुया, मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि विश्वास के साथ प्रभु की महिमा करना चाहिए। हालेलुया, कल मैं जीसस कॉल्स में था। हालेलुया, जीसस कॉल्स में कल जो शनिवार को अनेक लोग आए हुए थे प्रभु के समय में वचन देने समय में। हालेलुया, कुछ लोग जो है गवाही दिए कि मेरा बेटे को काम नहीं था और प्रभु ने मेरे बेटे को अच्छा काम दिया। और किसी ने पूछा तेरे बेटे का पगार कितना है? उसका था 30,000। इसने क्या बोला? माँ ने 70,000 है मेरे बेटे का काम, पगार 70,000 है। हालेलुया, कितना हजार है? 70,000 है। तो ये बहन इधर बोल दी विश्वास के साथ में, परमेश्वर ने उधर पोस्ट बढ़ा दिया। वहां पर परमेश्वर इतना बड़ा पोस्ट लेकर आया, उस जगह का बॉस बनाकर उसका पगार 70,000 हो गया। हालेलुया, उस जगह का अधिकारी बन जाओगे। उन कंपनियों में बड़े बड़े पोस्ट का अधिकारी बन जाओगे। परमेश्वर भलाई करता है तुम्हारे अच्छे पोस्ट में आने के विषयों में। परमेश्वर भलाई करता है कि उन जगहों में तुम परमानेंट हो जाए। हालेलुया, परमेश्वर भलाई करता है कि तुम्हारा जीवन ऊंचाई में आ जाए।
हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माता की विश्वास के साथ, भक्ति के साथ, हर संडे चर्च में आते हुए, प्रार्थना करते हुए, भय भक्ति में चलते हुए, प्रभु का वचन के अनुसार चलिए। देखो परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े भलाइयों को रखा है, ऐसे बड़े बड़े भलाइयां जो तुमने सोचा भी नहीं। उन भलाइयों को प्राप्त करने के लिए प्रभु आपको शक्ति देगा, आपको सामर्थ्य देगा, आपको बुद्धि का जीवन देगा। सामर्थ्य वो तो परमेश्वर का बुद्धि देगा, परमेश्वर वो सामर्थ्य के द्वारा बुद्धि देगा। उस बुद्धि के द्वारा तुम उस कंपनी में काम पे लगोगे, उन जगहों में बड़े पोस्ट में रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य देगा धन संपत्ति का। हालेलुया। वचन में कहता कि उसी को स्मरण कर सब काम कर, परमेश्वर तुझे सामर्थ्य धन संपत्ति को देगा। हालेलुया। इतना धन संपत्ति देगा कि तुम जो है प्रभु के सम्मुख में बड़े बड़े घरों को खरीदोगे, बड़े बड़े जमीनों को खरीदोगे, बड़े बड़े स्थानों को खरीदोगे, बड़े बड़े कार्यों को करोगे, बड़े बड़े गाड़ियों को खरीदोगे, ओ कारों को खरीदोगे, बाइकों को, स्कूटियों को खरीदोगे। अब समझ रहे क्या? परमेश्वर आपके लिए भलाई के निमित्त बड़े बड़े आशीषों को रखा है। उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। मिस्र देश से कनान देश का यात्राओं में कई लोग कुड़कुड़ करने लगे। हम चर्च में आ रहे, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। थोड़ा सब्र कीजिए, सब कुछ मिलने वाला है। हालेलुया। प्रभु का भवन बोले तो तुम आया बराबर एक फोटला गिरेगा नहीं। हालेलुया। आया बराबर तुमको बड़ा बंगला मिलेगा नहीं, बड़ा घर मिलेगा नहीं। पहला प्रभु के मार्ग में चलते रहो, वो परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा करेगा। तुम्हारा भक्ति कितना है, तुम्हारा प्रार्थना कितना है, तुम परमेश्वर के मार्ग में किस तरह तुम चलते हो, परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा करेगा। वचन में कहता है कि परमेश्वर ने एक 40 दिन का हालेलुया यात्रा रखा। यहां से यहां पर पहुंचने के लिए 40 दिन का यात्रा रखा। 40 दिन बड़े शानदार रीति से, विश्वास योग्य रीति से चलोगे तो परमेश्वर ये कहा था कि मैं तुम्हें मिस्र देश से कनान देश, जो बड़े शानदार से दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस जगह में तुम रहोगे। वो कि परमेश्वर ने भलाई का आशीष किया। लेकिन कुछ लोग निकले वहां से, ये कुड़कुड़ पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। हालेलुया। वो मिस्र देश में थे, चिकन खाते थे, मटन खाते थे, वो खाते थे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की कई लोग ये सोचते कि हम पहले उधर था ना, उधर ही अच्छा था। प्रभु के मार्ग में कुड़कुड़ाने का नहीं, कुड़कुड़ाते हुए प्रभु के मार्ग में चलना है। सुख में, दुख में, परेशानियों में, बीमारियों में, शंगाई में और परिस्थितियों में प्रभु के मार्ग में चलते 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 जाइए। प्रभु आपके लिए एक बड़ा आशीष रखा है। हालेलुया। जो लोग भी इस्राएल लोग कुड़कुड़ाए, वो सब लोग जंगल में मर गए। कई लोग पास्टर के विरोध में बातें की है, मूसा के विरोध में, क्या पास्टर ऐसा वैसा बोके कुड़कुड़ाए, वो लोग भी उधर ही जंगल में मर गए। कुछ लोग प्रभु के भय भक्ति में चल रहे थे। हालेलुया। वो लोग मिस्र देश से यात्रा शुरुआत किए और कनान देश में पहुंचकर उस सारे भलाइयों को देखने लगे। उन आंखों से, अपनी आंखों से देखने लगे। बाबा 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 क्या दूध बह रहा है, ओ इतना दूध उन जगहों में बह रहा है। भैंस लोग, गाय लोग इतने बलवान लोग हैं, दूध
दूध निकाल निकाल के स्वामी लोग बस बोल दिए। उन जानवर लोग जो है दूध निकालने के लिए पत्थरों में जाकर ऐसा घस घस के दूध बेते जा रहे, दूध बेते जा रहे। लोग मद खा के बस हो गया, मद ऐसा धन वगैरह गिरकर मद बह रहा है, दूध बह रहा है। अनेक वृक्ष जो है फलवंती थे, वो वृक्ष, ये वृक्ष, अंजीर का वृक्ष, ओ अंगूर का जूस, ओ परमेश्वर की नाम की माता की अंगूर का बीज का, ओ परमेश्वर की नाम की माता की अंगूर का फलों को लेने लगे। ओ परमेश्वर की नाम की माता की अनेक 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 फलों को लेकर खाने लगे, प्रभु की महिमा करने लगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की परमेश्वर ने आपके लिए भलाइयों को रखा है, बड़े बड़े आशीष रखा है। ये छोटा मोटा आशीष के लिए दौड़ने का काम मत करो। परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े आशीष को रखा है। एक जगह में स्थिर रहो, एक जगह में भक्ति पूर्वक रहो, परमेश्वर के मार्ग में चलते रहो, तब परमेश्वर सही समय में परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। देखो 25 साल पहले कुछ विश्वास लोग आए चर्च में, कई लोगों को परमेश्वर ने आशीष किया। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। किसी ने घर खरीदा, किसी ने डबल माला घर खरीदा, किसी ने डबल माला घर बनाया, किसी ने ट्रिपल माला घर बनाया, किसी ने वो बिल्डिंग का घर खरीद लिए, किसी ने वो बंगला बना रहे हैं, किसी ने बंगला बनाए, किसी ने कार खरीदा, किसी ने बाइक खरीदा, किसी ने उस जगह में जिस घर में बारूत्री में था उसी घर को उन्होंने खरीदे। उनके नामों को लेके चलो तो बहुत सारा लिस्ट है। हालेलुया। जिनके पास घर नहीं था परमेश्वर ने खुद का घर दे दिया। एक धैर्य आ गया, ओ प्रभु ने हमें खुद का घर दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माता की बाइबल का वचन में कहता कि यिर्कुलो नुंडी विशालता निर्णय इच्छे प्रभुआ। इसका मतलब है कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था, कठिन परिस्थिति में, वो कठिन परिस्थितियों में था, लेकिन परमेश्वर तूने मुझे विशालता दिया, विशाल धन संपत्ति, विशाल बड़ा घर। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। प्रभु की महिमाओं की, प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े भलाइयों को रखा है आपके लिए। परमेश्वर के नाम के माते की प्रभु तूने मेरे लिए जो योजना बना कर रखा है उसे पूरा कर। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरे जीवन में जितने भी भलाइयों को आपने रखा है उस सारे भलाइयों को पूरा कर के प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े घरों को रखा है, आपके लिए अच्छे अच्छे कंपनी में, अच्छे अच्छे जगहों में काम रखा है, परमानेंट का काम रखा है, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब रखा है, आपके लिए अच्छे अच्छे ऊंचे स्थान पर का काम रखा है। बस विश्वास में आगे 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 बढ़ो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माता की प्रभु के मार्ग में चलना जो है, हालेलुया, प्रभु के मार्ग में तुम चलते चलते जाओगे, उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। कितना दिन दुख उठाया परमेश्वर के मार्ग में, दुख के समय में भी चर्च नहीं छोड़ते हुए, परमेश्वर का भक्ति ना छोड़ते हुए, दुख में भी तुमने परमेश्वर की आराधना किया, कष्टों में भी तुमने परमेश्वर की आराधना किया, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये कहा है, मैं तुझे धूली से उठाकर राजाओं के सामने बिठाऊंगा। परमेश्वर भलाइयों के विषयों में कहा है, पहले स्वामी के लिखा उसका पहला अध्याय में हो वचन में कहता कि तूने मुझे धूली से उठाकर सिंहासन पर रखा। पढ़ेंगे उस वचन को, पहले स्वामी के लिखा दूसरा अध्याय में
पढ़ो। वह कंगाल को धूली में से उठाता। कितना वचन? 8वां वचन। वह कंगाल को धूली में से उठाता। वो परमेश्वर भलाई करने के लिए एक व्यक्ति को कंगाल से उठाकर और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा कर, दरिद्र व्यक्ति को घूरे से उठाकर ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए, कंगाल को उठाकर ऐसे ऊंचे स्थान पर लेकर आता है, अधिपतियों के संग बिठाता है। वापस पूरा पढ़ो। वह कंगाल को धूली में से उठाता, कंगाल को धूली से उठाकर और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा, दरिद्र को घूरे से उठाकर ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए, अधिपतियों के संग बिठाए। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की, परमेश्वर भलाई करना चाहते आपके जीवन में कि आपको गरीबी से उठाकर बड़े धनवान में लेके आना चाहता है, बढ़ोतरी घर से उठाकर एक बड़े ऊंचाई कर देना चाहता है। वो परमेश्वर आपके जीवन में दरिद्रता से उठाकर एक बड़े धनवान में लेकर आना चाहता है। वो परमेश्वर आपको उस दरिद्रता से उठाकर एक अच्छा कंपनी में काम देकर एक ऊंचे स्थान में रखना चाहता। परमेश्वर भलाई करना चाहता। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि जिन कार्यों को हमने मेहनत भी नहीं किया उन सभी को परमेश्वर हमें देने जा रहा है। जिन घरों को तुमने बनाया नहीं उन घरों को परमेश्वर देगा। जिन कंपनियों में पोस्ट को आपने परिश्रम किया ही नहीं परमेश्वर उसे दे देगा। विश्वास के साथ बस आगे 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 भक्ति में अगर तुम सही है तो परमेश्वर का समस्त भलाइयों को तुम अपनी नजरों से देखोगे। क्या करोगे? अपने नजरों से देखोगे। नजरों से तुम देखोगे परमेश्वर के आशीषों को, परमेश्वर का समृद्धियों को, परमेश्वर का समस्त भलाइयों को तुम अपने नजरों से देखोगे, क्योंकि परमेश्वर भलाई करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तुम अच्छे घर में रहे, अच्छे बिल्डिंग के घर में रहे, अच्छे सच्चा खुद के घर में रहे। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे पास बाइक रहे, कार रहे, तुम्हारे पास सोना चांदी रहे, तुम्हारे पास धन संपत्ति रहे, तुम्हारे पास अच्छे वस्त्र रहे, तुम्हारे पास जो है ऐसे आशीष रहे कि जब तुम निकलने समय में लोग तुमको सलूट मारे, लोग कहे क्या था क्या हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कैसे थे कैसे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। कहना चाह रहे वो विश्वासी बाबा इधर ही बैठता था, वो भक्ति पूरा करता था, प्रभु ने उसको आशीष किया। हालेलुया। धारावी में मैं एक चर्च में जाता था, एक बहन ऐसे रो संडे आके रो के प्रार्थना करती थी। मेरे को तरस आता था, प्रभु ये कहीं को रोती है मालूम नहीं, देख जरा उसको। हालेलुया। हम लोग सेवा में उधर चर्च का साफ सफाई करने का, प्रार्थना करने का, प्रभु देख जरा। प्रभु ने उसको उठा के, उसको बच्चा नहीं तो बच्चा दिया, झोपड़े से उठाकर बिल्डिंग का रूम दे दिया उसको। पहले गरीब के साथी कैसे, अब के साथी वाले में धनवान के लेवल में। खाली बजाएंगे जोर से हालेलुया। एक समय था कमजोर थे, अब धनवान हो गए। हालेलुया। तुम रोएगा, तुम्हारे शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा रोना आनंद में बदल जाएगा। प्रभु मेरे जीवन में भलाई कर, प्रभु मेरे जीवन में भलाई करोगे। जब तुम प्रार्थना करोगे प्रभु बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा। परमेश्वर के नाम के माते की कई लोगों को मैंने देखा, वड़ा पाव खाने के लिए गति नहीं था उन लोगों के पास, वड़ा पाव खरीदने के लिए पैसा नहीं था। जोश में आए, प्रभु ने इतना आशीष किया। हालेलुया। आज कहते हैं कि क्या सेठ कैसे हैं आप,
वो गांव में बड़े बड़े घरों को बना दिए, ओ मुंबई में कई घरों को खरीद ले लिए, ओ जगहों में, गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, बीएमसी में काम कर मुखादम बन गए वो लोग। हालेलुया। जीवन में अभिवृद्धि में चलना जरूरी है मेरे प्रिय, जीवन में ऊंचाई में आना जरूरी है। यही तो है पहचान कि परमेश्वर ने मेरे साथ भलाई किया है। हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगर 20 साल पहले भी दरिद्रता में है, अगर 20 साल के बाद में भी दरिद्रता है, इसका मतलब है कि परमेश्वर का आशीष देने में रुकावा नहीं है, आपका भक्ति में खोट है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि जिस परमेश्वर ने इस सब को उठाया, हालेलुया, देश का प्रधानमंत्री बनाए, दाऊद को परमेश्वर ने उठाया, दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया। कितने सालों में? 15 साल 20 साल में परमेश्वर ने ऊंची लहर को लेने लगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मांगेंगी, प्रभु आशीष करना चाहता, बस प्रार्थना कीजिए और संगे जोश में आते रहो, प्रार्थना करते रहो। जो चीज नहीं है उन चीजों के लिए रोइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु मदद कीजिए, मेरे जीवन में भलाई कीजिए बोके प्रार्थना कीजिए। इस धरती के सारे आशीष वो आपका है। हालेलुया। इफिसियों में लिखा, उसका पहला अध्याय 30 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि स्वर्ग की सारी आशीषें, धरती की सारी आशीषें वो मसीह यीशु में हमारा है। हाँ पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। सब प्रकार का स्वर्ग का आशीष, धरती की आशीष को परमेश्वर ने मसीह यीशु में दिया है। उसको अनुभव करना है। क्या करना है? क्या करना है? मांगना है। हालेलुया। बहुत सारा प्रॉपर्टी इसके अंदर है। किसमें है? आप घर वाले लोग प्रॉपर्टी नहीं दिया क्या? प्रभु कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा प्रॉपर्टी, ऐसे ही दे दूंगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे प्रॉपर्टी है, बस मांगो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु ने कहा कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि आज हम बड़े बड़े चीजों को नहीं मांगते, इसलिए आज अधूरे में। आज बड़े बड़े चीजों को मांगना है, बड़े बड़े आशीषों को मांगना है। परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई करोगे, जब तुम प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करना प्रारंभ करेंगे। प्रार्थना कीजिए, आंसुओं को बहाइए, प्रार्थना कीजिए। ये 7 दिन इसलिए रखा है, अब तक तुमने आशीष नहीं पाया तो 7 दिन में आपको आशीष मिल जाएगा। हालेलुया। आपकी जगह में भलाई चाहते हो, परमेश्वर से मांगो, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरी मदद कीजिए कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह ने मत्ती के 7 में कहता कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, जो कोई मांगता है उसे दिया जाता है। तुम मांगोगे नहीं, तुम्हें मिलेगा नहीं। हालेलुया। प्रभु सब जानता है मेरे को क्या जरूरत है, सब जानता है। तुम्हारे माँ बाप को भी मालूम नहीं है तुमको कौन सा बिस्किट अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुमको मालूम, तुम्हारे माँ बाप को मालूम नहीं है तुमको कौन सा अच्छा आइसक्रीम अच्छा लगता है, तुम्हारे माँ बाप को मालूम नहीं है। एक दिन मेरा बेटा बोला, डैडी ये आइसक्रीम मंगाएंगे। मैं बोला उसमें क्या है, मंगाओ। गए तो परवाने 250 रुपया मंगाए, खा लिए, ओ दिल खुश हो गया, बाबा बाबा यही से भी आइसक्रीम है क्या?
तुम भी खुश, हम भी खुश, तुम मांगे दे। हालेलुया। यीशु मसीह भी वही बोलते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाए। प्रभु घर चाहिए, घर कौन सा घर चाहिए? डबल माला चाहिए क्या, सिंगल माला चाहिए क्या, बिल्डिंग में चाहिए क्या, बंगले में चाहिए क्या, राजीव गांधी में चाहिए क्या, संजय गांधी में चाहिए क्या? हालेलुया। गोदरेज में चाहिए क्या, किधर चाहिए? हालेलुया। घर दे प्रभु, घर दे, घर दे। अरे घर देगा, कैसा देगा, कौन सा चाहिए तेरे को? हालेलुया। सीधा सीधा बोलने का, अच्छे से समझाना चाहिए प्रभु को। प्रभु मेरे को बिल्डिंग में घर चाहिए, परमेश्वर मेरी मदद करो। मेरे पास इतने पैसे, प्रभु मदद करो। प्रभु मेरे को राजीव गांधी में नगर में घर खरीदने, प्रभु मेरे को संजय गांधी में घर खरीदने, प्रभु मेरे को कन्वा नगर में प्रगतिसु के पीछे नहीं, प्रगतिसु के आगे आदित्य राज में खरीदना है। प्रभु ऐसा प्रार्थना करना, प्रभु मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। तुम कंपनी में गया स्कूटी बाइक खरीदने के लिए, पहले बोलेगा आइए सर, आइए आइए। आप कौन सा बाइक खरीदना चाहते हैं? कौन से भी दे दो। ऐसे बोलते चलेगा क्या? अरे कौन सा बोल दो, ऑनर चाहिए क्या? हाँ, एक्टिवा चाहिए क्या? कौन से भी चलेगा हमको, कौन सा भी दे दो। कौन सा रेंज का चाहिए, कौन से भी रेंज का चलेगा। अरे ये आदमी पागल है क्या ये? अरे बुलेट रखा है, एक्टिवा रखा है, ऑनर रखा है। हालेलुया। कौन सा चाहिए पसंद करना चाहिए। सर आपको कौन सा कलर चाहिए? कौन सा भी चलेगा। काला चलेगा? नहीं काला नहीं चलेगा। पीला चाहिए? नहीं पीला भी नहीं चाहिए। तो कौन सा चाहिए बोलो ना। वैसे ही प्रभु भी कहता कि तुमको क्या चाहिए साफ साफ बोलिए। घर चाहिए, घर चाहिए, घर। अरे 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए क्या? कौन सा चाहिए? घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए। प्रभु को साफ साफ रीति से बोलना चाहिए। हालेलुया। प्रभु की महिमा। प्रभु मेरे बेटे का शादी होने दे, शादी होने दे। कौन सा लड़की चाहिए? कर्नाटक वाली चाहिए, मद्रास वाली चाहिए, तमिलनाडु को चाहिए, कौन सा लड़की चाहिए? खाली चाहिए क्या, पीली चाहिए क्या, सौली चाहिए क्या, टिंगली चाहिए क्या, लंबू चाहिए क्या, पढ़ा लिखा चाहिए क्या, अनपढ़ चाहिए क्या, वो खाना बनाने वाले चाहिए क्या, नहीं तो काम पे जाने वाले चाहिए क्या? तो सब लिस्ट लगाना है। हालेलुया। एक दिन मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। DGS दिनकर ने एक दिन वचन दिया, तुमने जो चीज मांगा उसे कलर कौन सा चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा कंपनी चाहिए। तभी मेरा दिमाग का बत्ती जला। मैंने बोला लाल कलर चाहिए प्रभु। ओ अच्छा सच ऐसा, ऐसे डिजाइन चाहिए प्रभु। रोड में जाते जाते प्रभु ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे डिजाइन चाहिए, ऐसे कलर चाहिए। प्रभु की महिमा होगी। मेरे कंपनी से फ्री में मेरे को दे दिया एक साइकिल। देखा तो उसका सूरत सेम था, सेम कंपनी, सब कुछ से। हालेलुया। सब सिस्टमेटिक से मांगना चाहिए। परमेश्वर की महिमा। प्रभु ओ लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। कौन सा लड़का चाहिए? पढ़ा लिखा चाहिए, टिंगू चाहिए, लंबू चाहिए। हालेलुया। 10,000 पकड़ना चाहिए, 50,000 वाला पकड़ चाहिए। सब लिख के रखने का। अब का लिखा हुआ दूसरा हफ्ते में ठक होके डालना चाहिए, तब प्रभु देगा तुमको। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मदद की। ओ तुम्हें जो चाहिए साफ साफ लेना चाहिए, साफ साफ हृदय से प्रभु को बोलना चाहिए, प्रभु ऐसा से चाहिए, ऐसा से चाहिए। उनके प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने से पहले चुनाव कीजिए क्या चाहिए आपको, तब परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर आपका भलाई निश्चय करेगा। हालेलुया। घर चाहिए प्रभु, घर किधर चाहिए? बदलापुर में, सोलापुर में, कोल्हापुर में, मुंबई में, किधर चाहिए? सब बराबर लिखिए। 98 में एक बॉटल पानी लेके वो सूर्यनगर के पहाड़ पर चढ़ गए। एक बॉटल पानी लेके
प्रभु ये जनता विद्यालय के सामने मुझे चर्च के लिए जगह चाहिए। किधर चाहिए? अभी पछताता हूँ क्यों मांगा कहीं। वो रोड में मांग दो, रोड का को मांग दो कितना अच्छा होता था। जाके जाके गली में घुस गए हम लोग। हालेलुया। जो तुम मांगोगे वही परमेश्वर आपको दे दे। इसके लिए क्लियर मांगो, अच्छा मांगो, आगे जाके पछतावा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यही लड़की से शादी कर रहा है, प्रभु बोलेगा वो नहीं, तेरे को अच्छा लड़के रखा है तेरे लिए। तू चांदी मांगे सोना रखा है। हालेलुया। प्रभु से अच्छे से आपका जो भी है लिख के रखो, प्रभु आपके जीवन में दे दे। हालेलुया। सचमुच प्रभु भलाई करना चाहता है, बस मांगिए। परमेश्वर भलाई करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर के नाम की बात है कि वो परमेश्वर आदि में जो परमेश्वर था वही परमेश्वर शरीर का रूप लेकर वो प्रभु यीशु मसीह बनकर यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिया। जो कोई भी आए, यीशु ने कहा कि तू क्या चाहता है बोल। यीशु ने कहा कि हे बर्थुलमै तू क्या चाहता है? प्रभु मेरे को आंख चाहिए। प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया, चंगाई दे दिया। मार्था मरियम यीशु के चरणों में गिर गए। यीशु ने कहा कि तू क्या चाहती है? तो उसने कहा कि प्रभु मेरा भाई जो मरा हुआ है ना, वो जिंदा होता तो अच्छा होता था। गया, यीशु ने मरा हुआ लाजर को जिंदा किया। शादी में यीशु मसीह गया, तुम क्या चाहते हो? यीशु ने मरियम से कहा कि तुम क्या चाहती है? मेरा समय आया नहीं, फिर भी तू क्या चाहती है? बोला कि द्राक्षरस खत्म हो गया। हालेलुया। बांटने वाले लोग आए, यीशु ने कहा कि जाओ पानी भर दो। यीशु ने उस पानी को द्राक्षरस में बदल दिया। तुम क्या चाहते हो? आज तुम चर्च में आ रहे हो, क्या चाहते हो? कि जगह में परमेश्वर भलाई परमेश्वर करना चाहता है। कौन सा जगह में करना चाहता है? कौन सा जगह में आप चाहते हो वो परमेश्वर जगह में भलाई करे। परमेश्वर आपके जीवन में भलाई निश्चय करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। जैसे घर बनाने के समय में इधर किचन होना चाहिए, इधर बेडरूम होना चाहिए, इधर हॉल होना चाहिए, सब कुछ बताते हैं। वैसे ही हम साफ हृदय से परमेश्वर से बताना चाहिए, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत काम कर। हालेलुया। गिड़गिड़ाओ, उपवास करो, परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम कर। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर के नाम के माध्यम के प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किया। यीशु मसीह के नाम के माध्यम की यीशु ने 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति से पूछा, तू चंगा होना चाहता है क्या? कभी कभी यीशु मसीह आपके बीच में आएगा, क्या तू चंगाई होना चाहता है क्या? हालेलुया। क्या तू आशीष होना चाहता है क्या? हाँ प्रभु मुझे आशीष चाहिए, वो के बोलने समय में प्रभु आशीष करेगा। जहां जहां तुम बोलोगे वहां पर परमेश्वर भलाई करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। एक दिन एक शिष्य बोला, पास्टर फ्रिज लेने के लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला कि किधर लगाओगे? इधर लगाएगा, इधर लगाएगा। सिंगल चाहिए, डबल चाहिए? सिंगल डोर का चाहिए, डबल डोर का चाहिए? मतलब पास डबल डोर का चाहिए। कौन सा कलर चाहिए? ग्रे चाहिए कि लाल चाहिए, पीला चाहिए? लाल। कौन सा कलर चाहिए? ये भी बोलना चाहिए। हाँ यस, बोलेगा तो ही मिलेगा ना। हालेलुया। कंपनी का नाम और कलर का नाम उसने चॉइस किया, मेरे को बोला और मैंने प्रार्थना किया। सच उसी हफ्ता में फ्रिज आ गए होंगे घर में। पास्टर जैसा बोलते वैसे ही फ्रिज आ गए। ओपनिंग करने के लिए आओ। गया, ओपनिंग किया, ओ डबल डोर का फ्रिज को अनुभव की। आज हम लोग आना है चर्च में, प्रभु के सामने जो भी है रखना है, उसके बाद में हालेलुया आनंद की ध्वनि होना चाहिए। यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह
पढ़ेंगे सोचेंगे यौन नगरी का उसको 12 वचन में कहता कि प्रभु यीशु मसीह जो है यरूशलेम में आने समय में उस गधे के ऊपर बैठकर आने के समय में लोग जो है आनंद पूर्वक प्रभु की महिमा कर रहे थे। हाँ, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। हाँ, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे होशाना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के माध्यम की लोग होशाना कहने लगे। क्यों कहने लगे? परमेश्वर यीशु ने उनके जीवन में चिन्ह चमत्कारों किया था। हालेलुया, कहेंगे क्या किया? प्रभु ने चिन्ह चमत्कारों किया। इसलिए परमेश्वर के नाम की बात है कि यीशु मसीह गधे पर बैठकर आने समय में खजूर की डालियां लेकर होशाना, प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत कामों किया के गवाही देते हुए आगे चलने लगे। सब लोग होशाना कहने लगे। शिष्य लोग जो है उन सभी बातों याद कहकर धन्यवाद करने लगे। हालेलुया, आज हम लोग प्रभु के समय में धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु की महिमाओं की जरा सोचिए, आपके जीवन में जब आप जोश में आने से पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए। आपके जीवन में परमेश्वर ने कई जगहों में भलाई किया है। तो आज जो है हम लोग होशाना गाते हुए प्रभु का धन्यवाद करेंगे और भलाइयों को याद करेंगे कि प्रभु ने मेरे जीवन में इन भलाइयों को किया, वो की स्मरण करेंगे। हालेलुया।